हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे एक कंपाउंड में मूव करता है या कैसे उसका मूवमेंट होता है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है रिजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, और तीसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड फोर्थ नंबर पे होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, कोई एक हेटेरो एटम की वजह से एक इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि एक कार्बन चेन है, समझ लो। ठीक है, तो ये कार्बन चेन में एक हेटेरो एटम जैसे कि NO2 मान लेते हैं। ठीक है, तो NO2 में क्या है, ये N थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये NO2 जो है, ये पूरी कार्बन चीज, जैसे कि कार्बन है, यहाँ पे हर एक कार्बन में जो होता है फोर वैलेंसी होता है, तो हर एक कार्बन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े रहते हैं, है ना, ये पूरे बॉन्ड में। तो ये NO2 क्या करता है, ये पूरी कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को वो करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। एंड इस इफेक्ट को बोलते हैं इस इफेक्ट को ही बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब मान के चलो यहाँ पे अभी हमारा कोई और मतलब ग्रुप है अपार्ट फ्रॉम, मतलब अभी जैसे कि हमने NO2 लिया है, तो NO2 की जगह अगर हम लोग कोई और ग्रुप लेते हैं, जैसे कि जो कि फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है, O माइनस ले लेते हैं या फिर NH माइनस ले लेते हैं। ठीक है, NH माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो NH माइनस जो होता है ना, ये N पे NH माइनस, यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाता है इसके पास। ठीक है, अब देखो ना, यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक तो नेगेटिव भी है और ये पूरा है ना, तो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, ये वाला कंपाउंड प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, और यानी कि ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को खींचने की जगह क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को डालता है, ये वो इलेक्ट्रॉन को देता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, जो इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, वो वैसा ग्रुप जो करता है, क्या करता है, वो पूरे चेन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे हम लोग NO2 लगाते हैं, तो पूरे चेन से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि ये NO2 जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा ग्रुप है। ठीक है, एंड तो अभी हम ऐसे एक सीरीज़ पढ़ेंगे जिसमें आपको सीरीज़ को याद करना पड़ेगा, कौन सा ग्रुप्स खींचता है, कौन सा देता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बताया था, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, NH माइनस। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड क्या है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या एक्सेस में है। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारे पैसा होगा तो क्या करोगे, आप डोनेट करोगे। वैसे ही समझ लो, उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ये खींचने की जगह क्या कर रहा है, ये NH माइनस, ये क्या कर रहा है, ये कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को देता है ऐसा करके। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो अभी हमने इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है समझ लिया क्या होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी हेटेरो एटम और ग्रुप लाइक NO2 या SO3H या CHO या कोई भी ऐसा ग्रुप हो गया, इसके वजह से एक पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। अ पार्शियल चार्ज इज डेवलप्ड इन द कार्बन चेन विच इज़ कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो अभी हमने जो कार्बन चेन देखा था, उसमें एक पार्शियल चार्ज डेवलप हो जा रहा था, है ना। ठीक है ना, जैसे कि ये हमारा है ना, तो यहाँ पर हमारा NO2 लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये खींचेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कार्बन यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, ये और ज़्यादा होगा, ये और ज़्यादा होगा, और ये वाला थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है ना, तो ऐसा एक पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है। एंड ऐसे ही, एंड इसी इफेक्ट को, इसी पार्शियल चार्ज के फॉर्मेशन इफेक्ट को ही हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो आई होप अभी आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कुछ इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा है, अभी मैंने जो समझाया था वो यहाँ पे अभी है। ठीक है, एक आपके क्या होता है कि कुछ ऐसा ग्रुप जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है ना, उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, और जो डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो उल्टा है, देखो, जो डोनेट करने वाला क्या होगा, जो विड्रॉ करने वाला माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, और विड्रॉ करने वाला क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, डोनेट करने वाला हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको MCQs के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, नीट एग्जामिनेशन या JEE एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है, नीट या फिर JEE के पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, तो ये हमारा एक तो पहली बात, ये जो इफेक्ट होता है, ये क्या होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1। एंड दूसरा ये जो होता है, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में होता है, पाई बॉन्ड में ये इफेक्ट नहीं दिखाया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोल के चूज द करेक्ट फ्रॉम द बिलो में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी चार्ज होता है ना, ये पार्शियल चार्ज होता है, मतलब जो भी चार्ज डेवलप होता है ग्रुप की वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ उस ग्रुप के
रहने तक ही सीमित होता है, जैसे ही ग्रुप हटा दोगे वो चार्ज रिवर्स हो जाएगा, वो वापस से हो जाए। एंड दूसरी बात ये जो है ना डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट का इंडक्टिव पावर जो या चाहे प्लस आई हो या माइनस पाई आई वो कम होता है, ठीक है। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना कम होता है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना कम होगा, ठीक है। तो अभी इसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो ये बेसिकली टू टाइप्स का होता है, ठीक है। एक तो हमारा होता है माइनस आई इफेक्ट, दूसरा हमारा होता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस आई में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से ग्रुप होते हैं, सारे के सारे कैटायंस जो एक्सेप्ट 1A 2A Al+3 NH4 एंड H3O+, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, ठीक है। एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जैसे कि मैंने बताया ऑब्वियसली NOx ग्रुप्स हो गए, ठीक है। तो इसका एक सीरीज़ है जो आपको याद करना होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे कंपाउंड्स आपको दिया जाएगा एंड आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कंपाउंड सबसे हाईएस्ट माइनस इफेक्ट शो करता है। तो किसी कंपाउंड में CHO होगा, किसी कंपाउंड में NO2 होगा, किसी कंपाउंड में NF3 होगा, तो सबसे हाईएस्ट तो NF3 शो करता है। तो ये सीरीज़ आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सीरीज़ जो होता है NF3 वाला जो सीरीज़ है, ये पूरा आप इसको एक बार रटा मार लीजिए, ठीक है। एंड दूसरा ही सेम तरीके से होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। तो वो कौन होगा, वो पूरा एनायंस होंगे, क्योंकि एनायंस के पास में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन माइनस आई इफेक्ट जो होता है, ये वाला कंपाउंड जो है ना, ये वाला, ये डबल बॉन्ड वाला, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये भी माइनस ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, खींचते हैं। अगर मान लो मैंने अभी ये बताया, एक पॉइंट बताया था जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन वाला ही होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला ही होता है ना, सिग्मा बॉन्ड ही होता है। डबल बॉन्ड कैसे, डबल बॉन्ड क्या करेगा, इसके अगल बगल में जितने भी कार्बन होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खुद वो नहीं शो करेगा, ठीक है ना। ये होता है, ये पूरा सीरीज़, इसका सीरीज़ भी होता है। तो इसका सीरीज़ में NH-O-, ये वाला पूरा एक ये CR3 ग्रुप है, ये है ना, ये वाला ग्रुप हो गया, एंड ये वाला ग्रुप हो गया, आइसो ग्रुप बोलते हैं इसको, और ये वाला ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको आपको ये वाला सीरीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशन से पढ़ते हैं। तो इससे कुछ एप्लीकेशन है। पहली बात है, इसका स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट्स समझने में काम आता है, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब कैसे होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, K(Q1Q2/R²) होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या इक्वेशन बना सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये इक्वेशन बना सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चार्ज डेंसिटी जो होता है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चार्ज डेंसिटी अगर कम होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगा, मतलब सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज होता है, P इज़ प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ये डाउन होगा तो ये भी डाउन होगा, तो हम लोग को चार्ज डेंसिटी डाउन होगा तो क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। और जिसका एनर्जी कम होता है वो क्या होता है, बेसिकली स्टेबल होता है, ठीक है। लो एनर्जी कंपाउंड्स आर ऑलवेज स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो रूल्स है आपको याद रखना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एंड कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, अगर कोई भी कंपाउंड में कार्बोकैटायन बनता है तो उसका स्टेबिलिटी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो आपको वहाँ प्लस आई इफेक्ट देखना है। तो अगर कोई भी कार्बोकैटायन को आपको स्टेबिलिटी चेक करना है तो आपको देखना है कौन सा प्लस आई ग्रुप वहाँ पे, अगर वहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होगा तो वो सबसे ज़्यादा लिस्ट होगा, इसलिए 1/- आई इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड कार्बो एनायन स्टेबिलिटी जो होता है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है ना। कार्बो एनायन है ना नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, ठीक है गाइस। तो अब हम कुछ स्टेबिलिटी के ऑर्डर्स के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो होता है ना ये कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जांपल बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको इन सब एग्जांपल्स के स्टेबिलिटी को में चेक करना है, ठीक है। तो जैसे कि ये कार्बोकैटायन है ना, ओके, एक सेकेंड। तो ये जैसे कि कार्बोकैटायन है तो ये सबसे हाई स्टेबल है इन सभी में से। क्यों, इसका क्या रीज़न है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइजेशन यानी कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है कहाँ से मिल रहा है, CH3 से मिल रहा है, ये पूरा ग्रुप से मिल रहा है, इससे मिल रहा है। तो इससे यहाँ पे तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी क्या होता है, फार्मूला ऊपर आपने देखा है कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, है ना। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे भी, ठीक है। अब इसमें इससे थोड़ा कम स्टेबल ये है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इससे और इससे ये 3 कार्बन से इसको प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये भी, ये 3 है, तो इससे कुछ ज़्यादा स्टेबलाइज है। ये वाला थोड़ा सा और कम है, इससे कम है। तो सबसे हाईएस्ट स्टेबल क्या है, ये है
फिर इसके नंबर पर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, फिर ये 5 है, ठीक है। और इस पर यहाँ 2 कार्बन है तो और कम है, ये और कम स्टेबल है, ठीक है ना, ऐसा ही होता है, ठीक है। सो अभी हम थोड़ा और उसको मिनिमाइज़ करते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबिलिटी हो जाए, थोड़ा, ओके, ठीक है, ये होता है। अब हम देखते हैं सेकंड इलुस्ट्रेशन, ठीक है। इस इलुस्ट्रेशन में सबसे हाईएस्ट टेबल ये है, ठीक है। फिर थोड़ा सा कम स्टेबल, क्यों? क्योंकि FCl Bri, ठीक है, F जो है Cl से ज़्यादा माइनस आई, ये सब माइनस आई ग्रुप हो गया है ना, और ये तो बहुत ही ज़्यादा माइनस आई टॉप में आता है NO2, है ना। तो इस वजह से ये सबसे कम स्टेबल है। यहाँ पे ये प्लस आई ग्रुप है, ठीक है, और ये पूरा माइनस आई ग्रुप है ना। तो माइनस आई ग्रुप जो होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। इस वजह से ये हम यहाँ पे इस ऑर्डर के हिसाब से किए हैं। आपको ये समझ में आ रहा हो कैसे किया है? तो ये जो ऑर्डर है यहाँ पे हमने देखा हुआ है, ठीक है, ये ऑर्डर यहाँ पे क्या है, सबसे हाईएस्ट आपका क्या है, NO2 है, फिर F है, फिर Cr है, Br है, फिर I है ना, फिर OR OH है ना। तो ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने इसको भी सॉल्व, तो ये ऑर्डर अगर आपको आ गया तो फिर आप ये क्वेश्चंस को पूरा आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं थर्ड इलुस्ट्रेशन में। थर्ड इलुस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है, यहाँ पर तीनों में हमको सॉरी यहाँ पे ना प्लस आई आएगा, सॉरी एक एच आएगा, ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, जबकि सभी कंपाउंड में हमारे पास क्या है, माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है। सभी कंपाउंड में हमारे पास माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, फिर भी स्टेबिलिटी कैसे होगा? तो इस केस में हमारा यहाँ पे जो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट सबसे कम होगा। और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी माइनस आई का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस कंपाउंड में सबसे कम माइनस आई लग रहा है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, एंड इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें थोड़ा और डिस्टेंस और पास आ गया, और इसमें तो बहुत ही पास आ गया बाबा, ठीक है। तो इसका जो है स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है ना एज़ कम्पेयर टू इसका, ठीक है ना। तो ये सबसे कम स्टेबल कंपाउंड है क्योंकि इसका एकदम पास में है ना। तो आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे चीज़ों क्या क्या याद रखना है, एक तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर याद रखना है जो कि आपको मैंने ऊपर लिखाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरी बात है इसका जो कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो मैंने अभी ऊपर लिखाया है, वो 3 फॉर्मूले हैं, वो 3 फॉर्मूलों को याद रखना है। वो 3 फॉर्मूला के बेसिस पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड इस कंसेप्ट के बेसिस पे एवरी ईयर नीट में और जेई में एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम फोर्थ इलुस्ट्रेशन को देखते हैं। तो फोर्थ इलुस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है एंड सबसे कम स्टेबल ये है, और सबसे ज़्यादा कम स्टेबल ये है क्योंकि ये एक माइनस आई ग्रुप है, ठीक है, और ये कार्बोकेटाइन है, तो ऑब्वियसली इसको तो डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन यहाँ पे कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है, ये प्लस आई ग्रुप है, तो ये स्टेबल होगा, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो इन दोनों में क्या है, ये अलग सबसे कम स्टेबल है, ठीक है, सॉरी हाँ सबसे कम स्टेबल है क्योंकि ये माइनस ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं फिफ्थ इलुस्ट्रेशन पे। फिफ्थ इलुस्ट्रेशन में कार्बोकैटायन हर जगह है ना, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर जो है हर जगह मतलब कैटायन ही है ना एक तरीके से। लेकिन फिर भी हमको ऑर्डर अगर फाइंड करना है और माइनस आई ग्रुप का फाइंड करना, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्म लगा रहे हैं, डिस्टेंस का फॉर्म लगा रहे हैं। ये कार्बोकैटायन से डिस्टेंस इसका सबसे कम है, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है ना, तो ये सबसे हाईली स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टिव इफेक्ट के, ठीक है। और डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है आई इफेक्ट कम होता है, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और सिक्स्थ इलुस्ट्रेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है ये वाला कंपाउंड है, अगर ये C है या O जो भी है, ठीक है, क्योंकि ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है 2 तरह के। यहाँ पे एक ही है तो ये एक तरह की स्टेबल, यहाँ पे 0 है ना, तो ये बहुत ही कम स्टेबल है, ठीक है। तो ये वाला आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ये सर ये पूरा कार्बन है, ऑक्सीजन नहीं है, सॉरी गलती से लग गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जिसमें NH+ का हम देख रहे हैं। तो NH+ जो है ये भी कार्बोकैटायन ही एक तरीके से, तो इसको ये पूरा 3 तरीके से स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ 2 तरीके से स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ 1 तरीके से स्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए ये सबसे कम स्टेबल है। ये हम लोग को यहाँ पे लीस्ट स्टेबल है। तो ये ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर को गैस करने का या ऑर्डर को करेक्ट ऑर्डर को सिलेक्ट करने क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में। अब हम चेक करते हैं कुछ क्वेश्चंस कार्बेनियन स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो कार्बेनियन का स्टेबिलिटी किस पे प्रोपोर्शनल होता है, कार्बेनियन का स्टेबिलिटी C- का स्टेबिलिटी होता है प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। बाकी डिस्टेंस का फॉर्मूला तो वैसे ही कॉमन लगता है, आई इफेक्ट प्लस और माइनस सबके लिए वो बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज ये बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हमने ऑर्डर में देखा था, ऊपर में आपको मैं शो करता हूँ, ठीक है। ऊपर वाला जो हमने ऑर्डर में हमने देखा था क्या होता है कि
ट्रिपल बॉन्ड जो होता है यानी कि वो क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और कार्बोनियन का स्टेबिलिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। फिर फिर ये स्टेबल है क्योंकि ऑर्डर में सबसे पहले ये आता है, फिर ये आता है, और इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। और ये वाले में क्या एक प्लस आई इफेक्ट है, तो थोड़ा और इससे कम तो ये होगा। इसमें 2 प्लस आई लग रहा है तो इससे भी कम ये होगा। इसमें 3 प्लस आई लग रहा है तो ये सबसे कम होगा, ठीक है। सेम वे में हम लोग का सेकंड ऑप्शन भी है, सेकंड इलुस्ट्रेशन है, जिसमें हमारा 3 ग्रुप लगा हुआ, तीनों ग्रुप माइनस आई ग्रुप है। तो NR3 सबसे ज़्यादा मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करता है। जैसे कि अपने ऑर्डर, आप एक बार ऑर्डर को लिख लीजिए, तो अगर आपको ये ऑर्डर याद हो गया तो फिर आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। NF3 NR3 NH3 NO2 CnSO3H CHO COOH FCl BRI OR OH NH2 C डबल बॉन्ड CH बेंजीन, फिर CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और H जो होता है सबसे, H यहाँ पे भी आता है, ठीक है, माइनस H, ठीक है, ओके। तो ये ऑर्डर अगर आपको अच्छे से आ गया तो ऑर्डर के बेसिस पे आप हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी यही ऑप्शन आ रहा है। तो NR3 सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है NF3, फिर आता है NO2, और सबसे ऑर्डर में F Cl Br फिर I, तो इस ऑर्डर में सबसे पीछे आता है Br, है ना। तो इस वजह से ये सबसे लीस्ट स्टेबल, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर को आपको याद रखना है एंड ऑर्डर के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर इलुस्ट्रेशन 3, ठीक। तो सारे JEE IIT नीट और जितने भी एग्जामिनेशन हुए थे उनमें से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर डाला हुआ, ठीक है। अब जैसे कि ये जो हमारा कार्बेनियन है ना, इसको स्टेबलाइज ये पूरा क्लोरीन कर रहा है ना। इसको सिर्फ 2 क्लोरीन कर रहा है, इसको सिर्फ 1 क्लोरीन कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, ये 3 माइनस आई की वजह से ये होगा, ये 2 माइनस आई है और ये 1 माइनस आई है, इसलिए सबसे लीस्ट स्टेबल ये होगा, ठीक है। अब इस कंपाउंड फोर्थ इलुस्ट्रेशन देखते हैं। फोर्थ इलुस्ट्रेशन में हमको ये वाला कंपाउंड, मान लो अगर ये कार्बोनियन ये है, ठीक है, यहाँ पे कार्बोनियन ये है, यहाँ पे कार्बोनियन ये है, ठीक है। तो इस कार्बोनियन को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन कर रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा सा क्या करता है, माइनस आई शो करता है एज कम्पेयर डबल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा माइनस आई शो करता है, डबल बॉन्ड सबसे थोड़ा कम शो करता है, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, है ना। यहाँ पे पूरा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल ये हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर देखते हैं फिफ्थ इलुस्ट्रेशन में क्या है, कार्बोनियन का स्टेबिलिटी हम लोग NO2 ग्रुप पे लगाए। तो आपको पता ही है NO2 जो होता है ये तीनों माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन NO2 ग्रुप ऑर्डर में सबसे आगे होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। फिर CHO उसके बाद आता है ना, तो सेकंड नंबर पर। फिर Cl सबसे पीछे आता है, इसलिए ये होगा। 6 इलुस्ट्रेशन देखते हैं। 6 इलुस्ट्रेशन में जो होता है HO माइनस, ऑब्वियसली एक ही या कुछ प्लस आई इफेक्ट लग नहीं रहा, और H का तो 0 होता है आई, है ना। और यहाँ पे लेकिन एक प्लस आई इफेक्ट लगा, इसलिए थोड़ा कम है। यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट लगा, इसलिए ये तो और कम होगा। तो ये लीस्ट स्टेबल है आखिरी वाला, क्योंकि बिकॉज ऑफ 2 प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। तो आपको यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट समझना पड़ेगा। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, वो ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं ग्रुप में। माइनस आई का मतलब क्या होता है, वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ठीक है ना, ओके। और सेवन्थ इलुस्ट्रेशन क्या है, सेवन्थ इलुस्ट्रेशन में क्या है, यहाँ पे N माइनस है ना। N माइनस को ये और ये प्लस आई देखिए सबसे कम स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे एक ही प्लस आई है और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। 8th इलुस्ट्रेशन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी कार्बोकैटायन बन रहा है, और यहाँ पे भी हमारा कार्बोकैटायन है, यहाँ पे कार्बोकैटायन, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस कार्बोकैटायन को ये CH3 प्लस आई देके स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, लेकिन ये वाला जो पोजीशन में, इसको आपको याद करना होगा। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको फिर से बना रहा हूँ। तो बेंजीन के ऊपर में जो कार्बोकैटायन होता है ना, ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, ऐसा जब कंपाउंड होता है ना। अब देखो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे जो बना हुआ कार्बोकैटायन होता है ये थोड़ा सा कम, यहाँ पे जो बना हुआ कार्बोकैटायन होता है ये थोड़ा सा कम स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्री की वजह से ना थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी आ जाता है। इसका एक रीज़न है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है ऊपर में, और ये थोड़ा सा अनफेवरेबल ज्योमेट्री बनता है, ठीक है, अनफेवरेबल ज्योमेट्री। इसको आपको याद करना है, इसको आप एक्सेप्शनल केस में नोट कर लीजिए। अनफेवरेबल ज्योमेट्री की वजह से ये थोड़ा सा अनस्टेबल इसके, है ना। तो कार्बोकैटायन के जो ऊपर वाला पोजीशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से अनफेवरेबल ज्योमेट्री शो करता है, और वो एज़ कम्पेयर टू सेकेंड नंबर पोजीशन वाला कार्बोकैटायन से थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। ये वाला जो कार्बोकैटायन होता है ये थोड़ा सा कम स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू इस पोजीशन वाला कार्बोकैटायन से, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। एंड 9th इलुस्ट्रेशन पर अगर हम जाते हैं, ठीक है, 9th इलुस्ट्रेशन में क्या दिया हुआ है, 9th इलुस्ट्रेशन में कार्बोनियन की स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। तो ये जो है OCH3 क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है OR, है ना।
ये भी ओ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस पास में है इसके, है ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ डिस्टेंस थोड़ा दूर है इसलिए थोड़ा कम स्टेबल, यहाँ पे एकदम ही दूर है मेटा, है ना, एकदम दूर है, तो ये सबसे कम स्टेबल है। तो यही था, हमने कुछ माइनस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट सॉल्व किया। एंड इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड जितना भी इलुस्ट्रेशंस थे, यानी कि जो क्वेश्चंस थे सारे को हमने इलुस्ट्रेशन के फॉर्म में कवर कर लिया। इस वीडियो के बाद में आप कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो किसी भी मॉड्यूल, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।